राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनामतुल्यं राम नाम वरानने। सुंदरकांड पाठ पंचमें सर्ग। हनुमान जी का सीता जी को ना देखकर दुखी होना। परस्परं चादिक्मा क्षिपन्ति भुजांश्च पीनानधिविक्षिपन्ति मत्प्रलापानधिविक्षिपन्ति मत्तानि चान्योन्यमधिक्षिपन्ति रक्षांसि वक्षांसि च विक्षिपन्ति गात्राणि कान्तासु च विक्षिपन्ति रूपाणि चित्राणि च विक्षिपन्ति दृढानि चापानि च विक्षिपन्ति ददर्श कान्ताश्च समालभन्तस्तथा परास्तत्र पुनः स्वपन्तयः सुरूपवक्त्राश्च तथा हसन्तयः क्रुद्धः पराश्चापि विनिःश्वसन्तयः महागजैश्चापि तथा नददिभिः सुपूजितैश्चापि तथा सुसद्भिः रराजवीरैश्च विनिःश्वसद्भिः हृदा भुजङ्गैरिव निःश्वसद्भिः बुद्धिप्रधानान् रुचिराभिधानान् संश्रद्यधानान् जगतः प्रधानान् नानाविधानान् रुचिराभिधानान् ददर्श तस्यां पुरीयातुधानान् ननन्द दृष्ट्वा स च तान् सुरूपान् नानागुणानात्मगुणानुरूपान् विद्योतमानान् स च तान् सुरूपान् ददर्श कांश्चिच्च पुनर्विरूपान् ततो वरार्हासु विशुद्धभावास्तेषां स्त्रियस्तत्र महानुभावाः प्रियेषु पानेषु च सक्तभावाः ददर्श तारा इव सुस्वभावाः स्त्रियो ज्वलन्तीस्त्रपयोपगूढा निशीथकाले रमणोपगूढा ददर्श काश्चित् प्रमदोपगूढा यथा विहङ्गा विहगोपगूढः अन्यः पुनर्हर्मैतलोपविष्टास्तत्र प्रियाङ्केषु सुखोपविष्टः भर्तुः परा धर्मपरा निविष्टा ददर्श धीमान् मदनोपविष्टः अप्रावृत्तः काञ्चन राजिवर्णः काश्चित् परार्धयास्तपनीयवर्णः पुनश्च काश्चिच्च शल्वक्ष्मवर्णः कान्तप्रहीणा रुचिराङ्गवर्णः ततः प्रियान् प्राप्य मनोऽभिरामान् सुप्रीतियुक्तः सुमनोऽभिरामः गृहेषु हृष्टः परमाभिरामा हरिप्रवीरः स ददर्श रामः चन्द्रप्रकाशाश्च हि वक्त्रमाला वक्राः सुपक्ष्माश्च सुनेत्रमालाः विभूषणानां च ददर्श मालाः शतहृदानामेव चारुमालाः न तवेव सीतां परमाभिजातां पथि स्थिते राजकुले प्रजातां लतां प्रफुल्लामिव साधुजातां ददर्श तन्वीं मनसाभिजातां सनातने वर्तमनि सन्निविष्टां रामे क्षणीं तां मदनाभिविष्टां भर्तुर्मनः श्रीमदनुप्रविष्टां स्त्रीभ्यः पराभ्यश्च सदा विशिष्टाम् उष्णार्दितां सानुसृतास्त्रकण्ठीं पुरा वरारोहोत्तमनिष्ककण्ठीं सुजातपक्ष्मामभिरक्तकण्ठीं वने प्रणीतामेव नीलकण्ठीम् अव्यक्तरेखामिव चन्द्रलेखां प्रांशुप्रदिग्धामिव हेमरेखां शतप्ररूढामिव वर्णरेखां वायुप्रभुअग्नामिव मेघरेखां सीतां पश्यन्यमनुजेश्वरस्य रामस्य पत्नीं वदतां वरस्य बभूव दुःखोपहतश्चिरस्य प्लवङ्गमो मंद इवाचिरस्य। षष्ठे सर्ग है। हनुमान जी का रावण तथा अन्य अन्य राक्षसों के घरों में सीता जी की खोज करना। सनिकामं विमानेषु विचरन् कामरूपधृक् विचचार कपिर्लङ्कां लाघवेन समन्वितः
आससाद च लक्ष्मीवान् राक्षसेन्द्रनिवेशनं प्राकारेणार्कवर्णेन भास्वरेणाभिसंवृतं रक्षितं राक्षसैर्भीमे सिंहैरिव महद्वनं समीक्षमाणो भवनं चकाशे कपिकुञ्जरः रूप्यैकोपहितैश्चित्रैस्तोरणैर्हेमभूषणैः विचित्राभिश्च कक्षयाभिर्द्वारैश्च रुचिरैर्वृत्तं गजास्थितैर्महामात्रैः शूरैश्च विगतश्रमैः उपस्थितं संहार्यैर्हस्यन्दनायिभिः सिंहव्याघ्रतनुत्राणैर्दान्तकाञ्चनराजतिः घोषवद्भिर्विचित्रैश्च सदा विचरितं रथैः बहुरत्नसमाकीर्णं पराध्यासनभूषितं महारथसमावापं महारथमहासनम्। मंगल भवन मंगलहारी प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी मंगल भवन मंगलहारी प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी मंगल भवन मंगलहारी प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी मंगल भवन मंगलहारी प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। राक्षस लोग आपस में एक दूसरे पर अधिक आक्षेप करते थे, अपनी मोटी मोटी भुजाओं को भी हिलाते और चलाते थे, मतवालों की सी बहकी बहकी बातें करते थे और मदिरा से उन्मत्त होकर परस्पर कटु वचन बोलते थे। इतना ही नहीं, वे मतवाले राक्षस अपनी छाती भी पीटते थे, अपने हाथ आदि अंगों को अपनी प्यारी पत्नियों पर रख देते थे, सुंदर रूप वाले चित्रों का निर्माण करते थे और अपने सुदृढ़ धनुषों को कान तक खींचा करते थे। हनुमान जी ने यह भी देखा कि नायिकाएं अपने अंगों में चंदन आदि का अनुलेपन करती हैं, दूसरी वहीं सोती हैं, तीसरी सुंदर रूप और मनोहर मुख वाली ललनाएं हंसती हैं तथा अन्य वनिताएं प्रणय कलह से कुपित हो लंबी सांसें खींच रही हैं। चिंगारते हुए महान गजराजों, अत्यंत सम्मानित श्रेष्ठ सभासदों तथा लंबी सांसें छोड़ने वाले वीरों के कारण वह लंकापुरी फुफकारते हुए सर्पों से युक्त सरोवरों के समान शोभा पा रही थी। हनुमान जी ने उस पुरी में बहुत से उत्कृष्ट बुद्धि वाले, सुंदर बोलने वाले, सम्यक श्रद्धा रखने वाले, अनेक प्रकार के रूप रंग वाले और मनोहर नाम धारण करने वाले विश्वविख्यात राक्षस देखे। वे सुंदर रूप वाले, नाना प्रकार के गुणों से संपन्न, अपने गुणों के अनुरूप व्यवहार करने वाले और तेजस्वी थे। उन्हें देखकर हनुमान जी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने बहुतेरे राक्षसों को सुंदर रूप से संपन्न देखा और कोई कोई उन्हें बड़े कुरूप दिखाई दिए। तदनंतर वहां उन्होंने सुंदर वस्त्राभूषण धारण करने के योग्य सुंदरी राक्षस रमणियों को देखा, जिनका भाव अत्यंत विशुद्ध था। वे बड़ी प्रभावशालिनी थी। उनका मन प्रियतम में तथा मधुपान में आसक्त था। वे तारिकाओं की भांति कांतिमती और सुंदर स्वभाव वाली थीं। हनुमान जी की दृष्टि में कुछ ऐसी स्त्रियां भी आईं जो अपने रूप सौंदर्य से प्रकाशित हो रही थीं। वे बड़ी लजीली थीं और आधी रात के समय अपने प्रियतम के आलिंगन पाश में इस प्रकार बंधी हुई थीं जैसे पक्षिणी पक्षी के द्वारा आलिंगित होती हैं। वे सबके सब आनंद में मग्न थीं। दूसरी बहुत सी स्त्रियां महलों की छतों पर बैठी थीं। वे पति की सेवा में तत्पर रहने वाली धर्मपरायणा, विवाहिता और काम भावना से भावित थीं। हनुमान जी ने उन सबको अपने प्रियतम के अंक में सुखपूर्वक बैठी देखा। कितनी ही कामिनियाँ सुवर्ण रेखा के समान कांतिमती दिखाई देती थीं। उन्होंने अपनी ओढ़नी उतार दी थी। कितनी ही उत्तम वनिताएं तपाए हुए सुवर्ण के समान रंग वाली थीं तथा कितनी ही पति वियोगिनी बालाएं चंद्रमा के समान श्वेत वर्ण की दिखाई देती थीं। उनकी अंग कांति बड़ी ही सुंदर थी। तदनंतर वानरों के प्रमुख वीर हनुमान जी ने विभिन्न ग्रहों में ऐसी परम सुंदरी रमणियों का अवलोकन किया जो मनोभिराम प्रियतम का संयोग पाकर अत्यंत प्रसन्न हो रही थीं। फूलों के हार से विभूषित होने के कारण उनकी रमणीयता और भी बढ़ गई थी और वे सब की सब हर्ष से उलफुल दिखाई देती थीं। उन्होंने चंद्रमा के समान प्रकाशमान मुखों की पंक्तियां,
सुंदर पलकों वाले तिरछी नेत्रों की पंक्तियां और चमचमाती हुई विद्युल लेखाओं के समान आभूषणों की भी मनोहर पंक्तियां देखीं, किंतु जो परमात्मा के मानसिक संकल्प से धर्म मार्ग पर स्थिर रहने वाले राजकुल में प्रकट हुई थीं, जिनका प्रादुर्भाव परम ऐश्वर्य की प्राप्ति कराने वाला है, जो परम सुंदर रूप में उत्पन्न हुई प्रफुल्ल लता के समान शोभा पाती थीं, उन कृशांगी सीता को उन्होंने वहां कहीं नहीं देखा था। जो सदा सनातन मार्ग पर स्थित रहने वाली, श्री राम पर ही दृष्टि रखने वाली, श्री राम विषयक काम या प्रेम से परिपूर्ण अपने पति के तेजस्वी मन में बसी हुई तथा दूसरी सभी स्त्रियों से सदा ही श्रेष्ठ थीं, जिन्हें विरह जनित ताप सदा पीड़ा देता रहता था, जिनके नेत्रों से निरंतर आंसुओं की झड़ी लगी रहती थी और कंठ उन आंसुओं से गदगद रहता था, पहले संयोग काल में जिनका कंठ श्रेष्ठ एवं बहुमूल्यक निषक पदक से विभूषित रहा करता था, जिनकी पलकें बहुत ही सुंदर थीं और कंठ स्वर अत्यंत मधुर था तथा जो वन में नृत्य करने वाली मयूर के समान मनोहर लगती थीं, जो मेघ आदि से आच्छादित होने के कारण अव्यक्त रेखा वाली चंद्रलेखा के समान दिखाई देती थीं, धूली धूसर सुवर्ण रेखा सी प्रतीत होती थीं, बाण के आघात से उत्पन्न हुई रेखा चिन्ह सी जान पड़ती थीं तथा वायु के द्वारा उड़ाई जाती हुई बादलों की रेखा सी दृष्टिगोचर होती थीं। वक्ताओं में श्रेष्ठ नरेश्वर श्री रामचंद्र जी की पत्नी उन सीता जी को बहुत देर तक ढूंढने पर भी जब हनुमान जी न देख सके, तब वे तत्क्षण अत्यंत दुखी हो शिथिल हो गए। फिर इच्छानुसार रूप धारण करने वाले कपिवर हनुमान जी बड़ी शीघ्रता के साथ लंका के 7 महले मकानों में यथेच्छ विचरने लगे। अत्यंत बल वैभव से संपन्न वे पवन कुमार राक्षस राज रावण के महल में पहुंचे, जो चारों ओर से सूर्य के समान चमचमाते हुए सुवर्णमय परकोटों से घिरा हुआ था। जैसे सिंह विशाल वन की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार बहुतेरे भयानक राक्षस रावण के उस महल की रक्षा कर रहे थे। उस भवन का निरीक्षण करते हुए कपि कुंजर हनुमान जी मन ही मन हर्ष का अनुभव करने लगे। वह महल चांदी से मढ़े हुए चित्रों, सोने जड़े हुए दरवाज़ों और बड़ी अद्भुत ड्योढ़ियों तथा सुंदर द्वारों से युक्त था। हाथी पर चढ़े हुए महावत तथा श्रमहीन शूरवीर वहां उपस्थित थे, जिनके वेग को कोई रोक नहीं सकता था। ऐसे रथवाहक अश्व भी वहां शोभा पा रहे थे। सिंगों और बाघों के चमड़ों के बने हुए कवचों से वे रथ ढके हुए थे। उनमें हाथीदांत, सुवर्ण तथा चांदी की प्रतिमाएं रखी हुई थीं। उन रथों में लगी हुई छोटी छोटी घंटिकाओं की मधुर ध्वनि वहां होती रहती थी। ऐसे विचित्र रथ उस रावण भवन में सदा आ जा रहे थे। रावण का वह भवन अनेक प्रकार के रत्नों से व्याप्त था। बहुमूल्य आसन उसकी शोभा बढ़ाते थे। उसमें सब और बड़े बड़े रथों के ठहरने के स्थान बने थे और महारथी वीरों के लिए विशाल वास स्थान बनाए गए थे। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौस दशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौस दशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौस दशरथ अजिर